हाथ में त्रिशूल कर पवन। आइए भजन शुरू करने से पहले जोरदार जयकारा लगाते हैं। बोलिए दीजिए। डॉक्टर महेंद्र सिंह पटेल, प्रमुख प्रतिनिधि आरआरजी लाइन्स, प्रदेश सचिव अपना दल यस। जी, आज होली मिलन समारोह एवं इफ्तार पार्टी एक साथ रखी गई, क्या कहना चाहेंगे? हमारा मानना था कि हम लोग जिस नगर में रहते हैं इसे काशी नगरी कहते हैं और यहाँ का जो मूल सिद्धांत है कि हम गंगा जमुनी तहजीब को कायम करने का लगातार प्रयास करते हैं। उसी के तहत आज जब क्षेत्र पंचायत की बैठक के उपरांत हम लोगों ने होली मिलन का कार्यक्रम बुढ़वा मंगल के अवसर पर रखा है, तो उसी के एक पक्ष जो हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य प्रधानगढ़ और अन्य गणमान्य जन हैं जो मुस्लिम बिरादरी से बिलोंग करते हैं और रोज़ेदार हैं, उनको भी हम इसमें शामिल करें, उनको भी अपने इस खुशी के माहौल में अपने साथ लेके आएँ। इसी उद्देश्य से हम लोगों ने आज रोज़ा इफ्तार पार्टी का आयोजन 6 बजे के समय पे किया है। दोनों समुदाय की ओर से लगभग कितने लोग शामिल हुए हैं यहाँ पर? आज हम लोगों का जो टारगेट है वो 3 से 4 हज़ार लोगों के यहाँ शामिल होने का है, जिसमें हमको लगता है कि जो होली मिलन का कार्यक्रम है एक बड़ी संख्या में इसमें लोग शरीक होंगे, शामिल होंगे। और जो हमारा रोज़ा इफ्तार का पार्टी है उसमें हमारे जो मुस्लिम प्रधान, बीडीसी और उनके समर्थक साथी हैं, लगभग 200 से 300 की संख्या उसमें भी हम लोगों ने सुनिश्चित किया है कि प्रतिभाग हो और दोनों समुदाय के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये चारों जो हमारा एकता का पैगाम हो ये पूरे देश को जाए। हम बनारस की इस धरती से पैगाम देना चाहते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे इस काशी में और देश में अमन चैन कायम होगा। हमारे इस प्रयास का सार्थक सफल एक जो फल है वो आएगा। स्थानीय क्षेत्रवासियों को होली मिलन पर क्या कहना चाहेंगे? होली मिलन आज जो है होली की विदाई का पर्व है। बुढ़वा मंगल के नाम से इस त्यौहार को हम लोग जानते हैं। हम लोगों ने इस त्यौहार से मात्र एक अपेक्षा किया है कि यह जो त्यौहार है ये खुशियों का और सारे शिकवे गिले को दूर करके एक आपसी भाईचारे की स्थापना का पर्व है और उसी को आगे बढ़ाने के लिए वही संदेश देते हुए मैं अपने सारे लोगों से, अपने क्षेत्र के वासियों से कहना चाहूँगा कि यदि हमारे अंदर थोड़ी बहुत कटुता किसी मामले का है तो आज के इस त्यौहार में आप शरीक हों। हम लोग एक दूसरे से मिलें जुलें, अपने सारे शिकवे गिले को भूल करके एक अमन चैन का वातावरण इस देश को, इस प्रदेश को, इस जिला को देने का प्रयास रहा। इसमें हम लोगों ने 2 तरह का प्रयास किया है। एक तो हमारा था कि हम लोग जो होली मिलन का कार्यक्रम कर रहे हैं इसमें जब हम रोज़ा इफ्तार पार्टी का भी काम कर रहे हैं, मतलब कार्यक्रम कर रहे हैं, तो रोज़ा इफ्तार पार्टी में जो रोज़ेदार भाई हमारे हैं, जो मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करने वाले हमारे साथी हैं, उनको किसी तरह का दिक्कत ना हो, एक तो ये चीज़ दिमाग में थी। तो हम लोगों ने भगवान भोलेनाथ के ऊपर चढ़ा हुआ जो भस्म होता है वहाँ से उसको प्राप्त करके एक प्रसाद के रूप में अपने लोगों को समर्पित करने का हम लोगों ने प्रयास किया है। ये जो हम लोग आज चंदन लगा रहे हैं, जिसको आप चंदन के रूप में देख रहे हैं, ये मूल रूप से भगवान भोलेनाथ जो हमारे काशी के मूल देवता हैं और पूरे दुनिया के लोग उनको पूजते हैं, उनका प्रसाद है। वहाँ से हम लोगों ने इसको प्राप्त किया है और अपने इस चंदन में के लेप में उसको हम अपने लोगों को समर्पित कर रहे हैं कि भगवान का आशीर्वाद भी हम सब पे बना रहे। और इको फ्रेंडली का जो चर्चा है या हम लोग जो पर्यावरण की बात कर रहे हैं, पर्यावरण निश्चित तौर पे बचाना चाहिए, हमें प्रयास करना चाहिए। और रंग गुलाल लगाते समय या जब हम होली का त्यौहार मनाते हैं तो हमें दूसरे के इच्छा का भी ख्याल रखना चाहिए कि क्या सामने वाला क्या चाह रहा है, उसका इच्छा क्या है। हम ऐसा कोई रंग या ऐसा कोई काम उस समय न कर दें उसके साथ कि उनके दिल को, उनके आत्मा को ठेस पहुँचे। जो हमारा मूल प्रयास है वहीं
छूट जाए। हम चाहते हैं कि इससे हमारा प्रेम बढ़े, भाईचारा बढ़े, हम एक दूसरे के साथ सौहार्द से रहें। तो इसी को ध्यान में रख करके, पर्यावरण को ध्यान में रख करके, अपने लोगों की इच्छा को ध्यान में रख करके ये प्रयास आज किया गया है। हम लोग फूलों की होली खेल रहे हैं और भगवान के भस्म को चंदन के रूप में लोगों को प्रसाद के रूप में लगा रहे हैं। नमः पार्वती पते।